इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। मन पवित्र नहीं है तो सत्य हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य मात्र कथन करने योग्य वस्तु नहीं, वह संवेद्य है, संवेदन करने योग्य है, महसूस करने योग्य वह धर्म है आत्मा का। बहुत कठिन होता है वर्णन करना, फिर भी सरल हो सकता है, किंतु महसूस करना बहुत कठिन है। जिसके अंदर लोभ पल रहा है वह कदम कदम पर असत्य का ही सहारा लेता चला जाता है। उसके नसीब में सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ है, और लोभ के कारण ही मन में अपवित्रता आती है, उसकी आंखें मिच जाती हैं और वह पर वस्तु के प्रति आकर्षित होता हुआ उसके ऊपर और अधिकार जमाने का एक भाव और रखता है। षटखंड अधिपति कौन है? वो चक्रवर्ती है। अच्छा, तीन लोग के नाथ बनने में आनंद नहीं आता है क्या उनको? है? तीन लोग के नाथ बनो ना, प्रभु बनो, किंतु चक्रवर्ती में आनंद आता है। और सोचो, विचार करो, तीन युद्धों में हारने के उपरांत भी अभी भी उसके अंदर सत्य देखने में नहीं आ रहा है। तीन युद्धों में हारने के उपरांत भी अपने ही छोटे भाई जो बाहुबली हैं उनके ऊपर चक्र चलाने का भाव जागृत हो रहा है। क्यों? उसका अपमान हुआ है बाहुबली के द्वारा, है बाहुबली के द्वारा इंसल्ट हुआ है और वो तिलमिला गया है। वो किसी भी प्रकार से इसको समाप्त कर दिया जाए। किसको समाप्त करते हो? द्रव्य को समाप्त कर सकोगे क्या? तुम बाहुबली के ऊपर चक्र चलाओ, ठीक है, वह समाप्त हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह बाहुबली है और चक्र का प्रभाव अपने परिवार वालों के ऊपर नहीं पड़ सकता। ये तक भान नहीं रहा किसको? चक्रवर्ती को। क्योंकि सत्य की ओर दृष्टि जाए तब तो ये सब भान आ सकता है। सत्य ओझल हुआ है। सोचो, विचार करो, उसके अंदर अहिंसा के भाव नहीं आ सकते। जिसके अंदर सत्य है उसके अंदर अहिंसा धर्म भी वहीं पर पलता रहता है। भाव हिंसा भी होती है, द्रव्य हिंसा भी होती है। द्रव्य हिंसा से ऊपर उठने के उपरांत भी भावों में यदि हिंसा बनी रहती है तो कभी भी वह सत्य का दर्शन नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। अहंकार भी अभाव को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि कल परसों ही हमने बात कही थी, ये जितने भी धर्म हैं ये एक दूसरे के साथ संबंध को लिए हुए हैं। ये अखंड धर्म है, ये ध्यान रखो। मात्र क्षमा धर्म ही धर्म नहीं, किंतु क्षमा की उपासना करने वाला व्यक्ति वह कभी भी कठोर नहीं हो सकता, और मानव धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी उसके अंदर कुटिलाई संभव नहीं। आर्यव धर्म की उपासना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका मन हमेशा निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, और जिसका मन पवित्र है उसके वचनों में भी पवित्रता आती है। मन में यदि निर्मलता नहीं तो वचनों में कभी भी सत्य नहीं आ सकता। आचार्यों ने ये लिखा है कि धारयन्त्यमृतम वाची हृदय हालाहलम विषम, ऐसा कहा। वचनों में अमृत धारण कर रहा है,
किंतु हृदय में हलाहल भरा हुआ है, तो उस अमृत के समान वचनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। मीठे मीठे वचन बोल सकता है, किंतु हृदय पवित्र रहना चाहिए। हृदय में यदि विष और हलाहल भरा हुआ है तो उन मीठे वचनों से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। पुनः एक कहावत मुझे स्मरण में आ रही है, वो भी मराठी में ही है, कल परसों भी ये कहा था हमने। दिसतय तसा नसतय म्हणून जग फसतय। अर्थ क्या है इसका? जो दिखता है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए ये जग अर्थात लोक जो है जाल में आया है, फंस गया है। संसारी प्राणी फंस जाता है कदम कदम पर। क्यों? जो दिखता है वैसा वह रहता नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं वह सही जैसा महसूस होता है, वह सत्य जैसा लगता है, यथार्थ जैसा लगता है, किंतु वह यथार्थ रहता नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि संसार के स्वरूप के बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। नहीं है तो किसी भी पल में एक व्यक्ति के जाल में तुम आ सकोगे। हाँ, जिसके अंदर कुटिलता है उसके जाल में एक भोला भाला व्यक्ति आकर के फंस सकता है। इसलिए दिसतय तस नसतय, जो देखने में आ रहा है वह वैसा रहता नहीं। यथार्थ वस्तु का जो स्वरूप है वह द्रव्य की अपेक्षा से यथार्थता देखने में आती है, और विभिन्न प्रकार की जो पर्याय हैं उसमें वो उलझता चला जाता है, इसलिए वह संसार से ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए सत्य को आत्मसात करने के लिए अहंकार को भी साइड में रखना होगा, ये ध्यान रखो। एक प्रसंग आपके सामने सुना रहा हूं, पढ़ा था इसलिए कि एक हाथी है, वह मस्त चाल से चल रहा है? और उसके पीठ पर एक मक्खी बैठी है? ये रूपक बनाया गया है, आप ही लोगों को सुनाने के लिए ऐसा लगता है। एक हाथी मस्त चाल से चल रहा है और उसके पीठ पर एक मक्खी बैठी है, और जब वह हाथी पुल के ऊपर चलना प्रारंभ करता है तो पुल हिलने लग जाता है, पुल में वाइब्रेशन आ जाता है। तो उस समय मक्खी सोच रही है, मक्खी क्या सोच रही? वैसे मक्खी सोच नहीं सकती क्योंकि वह चौरेंद्री है। इसके उपरांत भी रूपक बनाया। मक्खी ये सोच रही है कि इन दोनों में काफी हमारे पास बल आया है, क्योंकि प्रतिदिन हलवाई के यहाँ जा करके मिठाई के ऊपर मैं बैठती हूँ, उसके माध्यम से काफी बल आया है। शायद हो सकता है इस बल के कारण ही पुल में वाइब्रेशन आ रहा है। उसको ये बुद्धि नहीं है, ये पुल जो हिल रहा है ये हाथी के द्वारा हिल रहा है कि मेरे द्वारा, इतना ये अहंकार की चरम सीमा मानी जाती है। सोचो, और वो मक्खी कह रही है हाथी के लिए थोड़ा रुको, ऐसा न हो कि मेरे द्वारा पुल धराशायी न हो जाए। मैं उतर जाती हूं, फिर बाद में तुम पुल पार कर लेना। सोचो, विचार करो, कौन बलवान है? सत्य क्या है इसमें? जिसके पास अहंकार है उसके पास सत्य हाथ लग नहीं सकता। विशाल का हाथी के द्वारा वह पुल जो हिल रहा है उसके ज्ञान में नहीं आ रहा है, किसके? उस मक्खी के ज्ञान में, क्योंकि मक्खी के पास माइंड नहीं है, ध्यान रखो। फिर भी वो सोच रही है कि मेरे बराबर कोई भी ताकतवर व्यक्ति नहीं है, मैं बलशालिनी हूँ।
हाँ, ऐसा वो मक्खी सोच रही है, उसका ये अज्ञान माना जाता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी सोच नहीं पाता। अहंकार के कारण वह प्रभु को भी भूल सकता है और गुरु को भी भूल सकता है, ये ध्यान रखो। उसके अंदर कृतज्ञता भी समाप्त हो सकती है, ये अहंकार के फलस्वरूप, और उस अहंकार के कारण ही वह सत्य से वंचित हो जाता है। सत्य धर्म की उपासना करना खेल नहीं है बंधुओं। सत्य बोलना बहुत सरल हो सकता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, बोली जा रही है, शब्द बोलने में आ रहे हैं, किंतु उन शब्दों में मिठास भी हो सकता है, किंतु उस मिठास के माध्यम से सत्य का दर्शन करना बहुत कठिन है। क्योंकि सत्य संवेदन करने योग्य अर्थात महसूस करने योग्य वह विषय है। इसलिए बात ये कही जा रही है कि वस्तुतः सत्ता कभी भी उत्पन्न नहीं होती, न विनाश को प्राप्त होती है। ये सारे पर्याय प्रतिपल मिट रही हैं और उत्पन्न हो रही हैं लहर की भांति। और शाश्वत यदि कोई तत्व है तो सागर के समान वह शुद्ध परमात्म तत्व है। जीव द्रव्य है और उसकी पर्यायें विनाशशील होती हैं। इसलिए संसार में यह संसार विनाशशील है, नित्य है क्या अनित्य है, इसके बारे में सोचो तो सही। नित्य नहीं है, अनंत काल से जीव आ रहा है, किंतु उसकी पर्यायें मिटती चली जा रही, उत्पन्न होता चला जा रहा वह व्यक्ति। द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, पर्यायें उत्पन्न होती हैं। श्रद्धान का तो विषय बनाऊं, श्रद्धान का विषय बनाएंगे तो कभी भी आपको भीति उत्पन्न नहीं होगी, मेरा क्या होगा, अरे तुम्हारा क्या होगा है? मेरा क्या होगा, क्योंकि द्रव्य हमेशा वज्र के समान और पर्यायें लहर के समान उत्पन्न होती रहती, मिटती रहती। और इन पर्यायों को लेकर के संसारी प्राणी कदम कदम पर न जाने कौन कौन से परिणाम कर लेता है। छोटे बड़े की परिकल्पना भी उसके अंदर आती चली जाती है, किंतु वस्तुतः सत्य तो सत्य होता है, यथार्थ होता है। वो एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और बैठे हैं, होता है, यथार्थ होता है। वो एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और बैठे हैं और एक व्यक्ति उनके चरणों में आए और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि महाराज, बहुत दिन की मेरी भावना थी, मुझे विकल्प आता था कि कौन सा विकल्प है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज आपको दीक्षित होकर के कितने वर्ष हुए हैं। सुन रहे हैं आप? क्या पूछा उन्होंने? महाराज आपको दीक्षित होकर के कितने साल हुए हैं? तो आचार्य ज्ञानसार महाराज ने कहा कि वर्ष तो छोड़ो, अभी अभी मैं दीक्षित होकर के बाहर आया हूं। आपको बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो मैं रख रहा हूं उस विषय को। बगल में आचार्य महाराज थे, उन्होंने उस बात को पकड़ ली। उनको बात समझ में आ गई कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। अभी अभी मैं दीक्षित होकर के बाहर आया हूं, इसका अर्थ ये है भीतर प्रतिक्रमण करके बाहर आकर के बैठे हैं, इसी का नाम दीक्षा है। मैं 10 साल का हूं, मुझे दीक्षित होकर के 25 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए, मैं चिर दीक्षित हूं और ये नव दीक्षित है, ये सब भूल जाओ। वस्तुतः दोषों को परिमार्जित करके सामायिक में जो लीन होता है
वही वस्तुतः दीक्षा मानी जाती है। यथार्थ सत्य तो यही है, क्योंकि दीक्षित होने के उपरांत भी परिणामों के माध्यम से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। जाने अनजाने में उन दोषों को परिमार्जित करने के लिए श्रमण लोग 2-2, 3-3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और उन दोषों से वो मुक्त हो जाते हैं। इसी को दीक्षा बोलते हैं। भूल रहे हो तुम, मैं चिर दीक्षित हूँ, भूल जाओ। क्योंकि दीक्षित होने के उपरांत भी जब तक सत्य का दर्शन नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य की ओर ध्यान रखो। बहुत कठिन होता, कदम कदम पर संसारी प्राणी असत्य ही बोलता रहता है। क्यों? उसके पास लोभ है, और लोभी क्या नहीं करता, लोभी के पास सत्य नहीं आ सकता, वह असत्य का ही सहारा लेता है। लेते रहो, हमें क्या करना है, आचार्य कहते हैं। अनंत काल से करते आए हो और कितने काल व्यतीत करना चाहो, बहुत कठिन होता है। जो सत्य का आलम्बन लेता है उसके चरणों के माध्यम से धरती पवित्र होती है। ध्यान रखो। सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्रेन विशुद्धति धरातलम, ऐसा कहा। सत्पुरुषों के माध्यम से, सत्पुरुष कौन होते हैं? जिन्होंने तत्व को जान लिया है और सत्य और शील का जिन्होंने आलम्बन लिया है, वे ही सत्पुरुष माने जाते हैं। उनके चरणों के स्पर्श से ये धरती पवित्रता का अनुभव करती है। आज आप लोग भी वहां पर जाते हैं। कहाँ पर? तीर्थराज समेत शिखर। वहां पर जाते ही अपने आप परिणामों में पवित्रता आती है। क्यों आती है? वहां पर उस स्थान से अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने सत्य की आराधना की है। जिस स्थान पर सत्य की आराधना की है वह स्थान पवित्र न हो तो और कौन सा स्थान पवित्र हो सकता है? होता है क्या? नहीं हो सकता है। धरती तो अखंड है, किंतु द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त से परिणामों में पवित्रता आती चली जाती है। आप प्रभु के सामने खड़े हैं, जन्मबिंब के सामने खड़े हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, आपके भावों में उज्ज्वलता आई है। किंतु ये ध्यान रखो, टेलीविजन के सामने जब आप दृश्य देखते हैं उस समय भावों में पवित्रता आती है? बोलो। शिवरात्रि बोलो। नहीं आती है तो टेलीविजन क्यों देखते हो? जन्मबिंब का दर्शन करने के उपरांत, भावों में उज्ज्वलता आने के उपरांत और कौन सी उज्ज्वलता के लिए कारण होगा जिसके सामने हमें उज्ज्वलता प्राप्त होती हो? राग के दृश्य देखने से कभी भी भावों में उज्ज्वलता नहीं आ सकती। इसके उपरांत भी बहुत कठिन होता है। अन्यत्र पवित्रता नहीं आ सकती। ये कहना बहुत आसान है, किंतु मोबाइल और टेलीविजन के माध्यम से रात दिन भर राग का दृश्य देखता है। हमने सुना है, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं, ना टेलीविजन देखा ना मोबाइल देखा। सोचो, विचार करो। सुनते हैं रात के 12, 1, 2 बजे तक भी प्रोग्राम देखते रहते हैं, बताते हैं। सत्य बोल रहा है क्या? नहीं मैं, हाँ, असत्य तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सत्य धर्म ही ध्यान रखो। क्योंकि हमने आप ही लोगों के मुख से सुना है। सोचो, विचार करो, 2-5 मिनट पूजन करते समय यदि मान लो विलंब हो जाता है तो घड़ी देखते हैं, और बिना घड़ी देखे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक उस दृश्य को देखते हैं। उसके माध्यम से कौन सा सत्य का दर्शन हो रहा है? जहाँ राग का दर्शन है,
वहाँ पर वीतरागता का दर्शन संभव नहीं है। वहाँ कैसे पवित्रता आ सकती है? कम से कम आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि राग का दृश्य आप नहीं छोड़ सकते, किंतु परसेंटेज तो कम से कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, करना चाहिए, क्योंकि राग में पूरा संसार डूबा हुआ है, उसके माध्यम से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। ये पर्याय विनाशशील है, इस प्रकार कहा जा रहा है। और उस चित्र को आप देखते हैं, वो क्या नित्य है? क्या नहीं है? वह केवल चित्र है, तस्वीर है। और तुम वीर के संतान हो और तस्वीर को देख रहे हैं आप। सोचो, हाँ, तुम वीर के संतान हो और तस्वीर देख रहे हैं, राग के चित्र देख रहे हैं। उसमें कौन सा आपका भला हो सकता है? क्या नहीं हो सकता भला। लेकिन राग ये आग के समान होते हुए भी उसमें वह कौन सा आनंद आ रहा है वो ही जाने। आत्मानंद बहुत कठिन है। स्वरूप का आनंद लेना चाहो, जिसको परिग्रह में आनंद आ रहा है, तो उसको स्वरूप में कहाँ तक आनंद आ सकता? नहीं आ सकता। इसके उपरांत भी अनादिकालीन संस्कार होने के कारण इस प्रकार उसकी वृत्ति हो रही है, एक स्वभाव जैसा बना हुआ है। इसलिए इस मोह को समाप्त करने के लिए हमें सत्य का दर्शन करना है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है, शरीर के घाव से अपेक्षाकृत वचन का घाव गहरा होता है। समझ रहे हैं आप? जो शारीरिक घाव है उससे भी अपेक्षाकृत वचन का जो घाव होता है वह बहुत गहरा होता है। कैसा होता है? एक दृष्टांत के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है और वह कृषक है, बहुत गरीब है, कृषि करता है और अपने जीवन का यापन कर रहा है, आजीविका चला रहा है, परिवार भी उसके साथ लगा हुआ है। और वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने के लिए जा रहा है। आप गौर से सुने, 1-2 दिन पहले भी शेर आया था, फिर आने वाला है। हाँ, आने वाला है। कुल्हाड़ी लेकर के वह किसान जा रहा है, लकड़ी काटने के लिए जंगल गया है। और वहां पर दूर से एक शेर दिखाई पड़ा। वो सोच रहा है कि शेर दूर तो है, लेकिन पास आने में देर थोड़ी लग सकता है, अब क्या किया जाए, लेकिन लकड़ी तो काटना ही है। देखते हैं, साहस करके 2-4 कदम, क्योंकि एक ही पगडंडी थी और कोई पगडंडी थी नहीं, और उसी मार्ग से वह जा रहा है। 2-4, 6-7, 10 कदम और तय किया है। इसके बाद भी वह शेर अपनी ओर नहीं आ रहा है। क्या बात है? और आगे बढ़ता है तो उसके मुख से आवाज निकल रही है, वह शेर कराह रहा है। उसने सोचा, कृषक ने, कोई न कोई आपत्ति इसको आई है, और पास पहुंच गया तो उसको देखा तो दयनीय दृष्टि से वह देख रहा है कि मेरी कोई न कोई सहायता कर दे। तो वह पहुंच गया है कृषक, और उसकी भीति भी समाप्त हो गई, क्योंकि शेर दहाड़ नहीं रहा है और वह दयनीय दृष्टि में बैठा है। उसकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। जाकर के देखता है वो करा क्यों रहा है। बात समझ में आ गई, उसके पैरों में कांटा गड़ा हुआ है।
और जाते ही वह पंजा ऊपर कर लेता है, इस कांटे को कोई निकाल दे, और अपने हाथ से उस कृषक ने उस कांटे को निकाल दिया। अब वह शेर अब शेर नहीं रहा, उसके अंदर कृतज्ञता झलक रही है, इसलिए उस कृषक के ऊपर वह दहाड़ नहीं रहा है, भक्षण के भाव नहीं उसके अंदर। और वह शेर कृषक के लिए कह रहा है, बहुत बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर तुम्हारी, अब तुम जो चाहो वो मैं दे सकता हूँ, मैं आपके लिए भी सहायता पहुँचा सकता हूँ। आप यदि मान लो संकट का अनुभव करते हैं तो मैं भी उस संकट को दूर कर सकता हूँ। और वह शेर बोल रहा है कृषक के लिए, और वह कृषक ने कहा, मैं संकट में तो हूँ, लेकिन उस संकट को तुम कैसे दूर करोगे? तुम्हारे पास है क्या दूर करने के लिए? मैं तो कृषक हूँ, कृषि करके मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, और तुम्हारे पास है क्या जो मेरे ऊपर तुम उपकार कर सको या कुछ दे सको, मेरे संकट को दूर कर सको? नहीं, आप जो कहोगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो कृषक ने कहा कि देखो, मेरी बेटी की शादी है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि शादी विवाह का विषय तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, सिद्धांत का भले ही ना आए बात अलग है। उस कृषक ने कहा कि मेरी बिटिया की शादी है, और शादी ठाट बाट के साथ करना तो है, लेकिन मेरे पास क्या अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, संपदा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? उस शेर ने कहा, घबराओ नहीं, जितनी संपदा चाहो तो वह मैं दे सकता हूँ। कहाँ? आगे तो बढ़ो, मैं दे रहा हूँ। और उस कृषक को ले जाता है वह शेर, कहाँ पर? गुफा में, पास में गुफा, और जा करके उसको दिखाता है, ये संपदा, ये स्वर्ण की गहने हैं, आभरण हैं, जितना लेना चाहो तो ले ले, अच्छी बात है। और उस कृषक ने ले लिया और वापिस हो रहा है। उस समय शेर के लिए कृषक कह रहा है, क्या कहता है कि देखो, बेटे की शादी है, उसमें तुम भी आ जाना। हाँ, वह निमंत्रण दे रहा है उस शेर के लिए, मेरी बिटिया की शादी में तुम भी आ जाओ, हमें खुशी होगी, अच्छी बात है। और वह कृषक चला जाता है। कृषक चला जाता है और वह शेर भी 2-4 दिन के बाद उसकी शादी में वह पहुंच जाता है। जिस दिन शादी थी और वो पहुंच गया है, काफी लोग वहां पर एकत्रित थे और उस शेर को देख करके भयभीत होने लगे हैं। और वह कृषक जो है वह शादी के कार्य में व्यस्त था और वह देखने में नहीं आया वहां पर, और शेर आया हुआ है। सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, किंतु उस कृषक के कुछ जो साथी थे उन्होंने कहा सब लोगों को, तुम क्यों घबरा रहे हो, इतनी डरने की क्या आवश्यकता है? लोगों के लिए वो कह रहे हैं। कृषक के साथी लोग 2-4 लोग थे, होते तो ही। उन्होंने कहा, तुम डरते क्यों हो? सब लोगों के लिए बोल रहा है, ये शेर थोड़ी है, ये शेर नहीं है, ये गधा है ये। अच्छा, गधा कहते ही शेर वापिस चला गया है। गधा कहते ही शेर वापिस चला गया और शादी हो गई। होने के उपरांत वह कृषक सोच रहा है,
हमने कहा था, शेर को निमंत्रण दिया था, किंतु शेर आया क्यों नहीं? शादी में उसको हमने निमंत्रण दिया था, भूल तो नहीं गया? दिख नहीं रहा, क्या बात है? कोई बात नहीं, नहीं आया हो, लेकिन शेर लौट गया। क्यों? गधा कहते ही वो लौट गया। अब 2-4-6 दिन बाद वह कृषक जा रहा है, कहाँ पर? वहीं पर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के जा रहा जंगल, और वहाँ पर शेर दिखाई पड़ा। जा कर के उसके पास पहुँच गया। क्यों, क्या बात है? कोई गलती हो गई क्या मेरी? आप आए नहीं? शादी में निमंत्रण तो मैंने दिया था, आप क्यों नहीं आए? नहीं नहीं, मैं आया था, लेकिन वापस क्यों गए आप? कम से कम हमें खुशी होती, शादी में आते और हमें आशीर्वाद दे देते थोड़े बहुत। उसने कहा, मैं इसलिए आया हूँ। क्यों आए हैं मैं बाद में बताऊंगा। एक काम करना है तुम्हें। कौन कह रहा है? कृषक के लिए शेर कह रहा है, ये तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है ना, इस कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार कर देना। वो कृषक सोच रहा है कि क्या बात है, तुमने इतना उपकार किया है मेरे ऊपर और तुम कह रहे हो मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर देना। मेरे वश की बात तो नहीं है, मैं कृतज्ञ नहीं हो सकता, मैं कृतज्ञ हूं। नहीं, तुम्हें तो सिर के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान रखो थोड़े बहुत दहाड़ने को हो गया तो कृषक सोचता है कि भैया उसकी बात मान लो, नहीं तो और मुसीबत आएगी। उसने उस शेर के कहने से कुल्हाड़ी से उस शेर के सिर पर प्रहार किया और उसका सिर फट गया। अब शेर क्या कह रहा है बोलो, सुनो थोड़ा सा। शेर ये कह रहा है कृषक को, अब चले जाओ तुम, किंतु 15 दिन बाद वापस आना। वो कृषक समझ नहीं पा रहा है, लेकिन क्या कर सकता है। चला गया कृषक और 10-15 दिन बाद वापस आ गया शेर के पास, और शेर ने कहा कि सिर में घाव है क्या, थोड़ा देख लेना। नहीं, सिर में घाव तो है नहीं, घाव तो भर गया। हाँ, ये घाव तो शरीर का घाव था, ये भर तो गया, लेकिन इससे भी बहुत गहरा घाव है। कौन सा घाव है? लोगों ने कहा था ये शेर नहीं, ये गधा है। ऐसा कहने से ही मैं वापस आया था, ये ध्यान रखो। अर्थ ये है कि घाव, जो शारीरिक घाव तो भर सकता है, किंतु वचन संबंधी जो घाव है वह कभी भी भर नहीं सकता, ये ध्यान रखो। हम बोलते तो हैं, किंतु कैसे बोलते हैं दूसरा तिल मिला जाए, इसको बोलते हैं वचन संयम नहीं है। ये वचनों में संयम होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि अहिंसा धर्म की रक्षा जो होती है वह सत्य धर्म के माध्यम से अहिंसा की रक्षा हो सकती है। बहुत कठिन है। ये छोटे छोटे दृष्टांत जिन्होंने भी लिखा होगा उनकी बुद्धि तो दौड़ रही है, किंतु सत्य का दर्शन करना, व्याख्यान फिर भी सरल है। इससे भी अच्छे साहित्यिक शैली में कोई भी प्रवचन कर सकता है और टाली के ऊपर टाली बज सकती है, किंतु सत्य धर्म फिर भी वह दूर रह सकता है, क्योंकि सत्य का व्याख्यान नहीं कर सकते। सत्य महसूस करने की चीज है। हम कदम कदम पर दूसरे के प्रति जो वचनों का व्यवहार करते हैं उसमें संभल करके करना चाहिए, क्योंकि वाक संयम बहुत बड़ा संयम माना जाता है। हाँ, वाक संयम रहना चाहिए। नहीं है तो कुछ का कुछ बोलोगे, निश्चित रूप से अनर्थ ही घटित होने वाला है।
एक अक्षर भी हो वह श्रेष्ठ माना जाता है। कैसा, ये भी लिखा है आगम में। आप पढ़ते कहाँ हैं? पढ़ने के लिए फुर्सत कहाँ है महाराज? हाँ ठीक है, पढ़ने में फुर्सत नहीं आपके लिए, बहुत व्यस्त हैं। काय में व्यस्त हैं आप ही जानो, हैं? संसारी प्राणी व्यस्त हैं। आचार्य कहते हैं एक अक्षर भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम, ऐसा कहा। एक अक्षर भी वह श्रेष्ठ है, ग्रहण करने योग्य है। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम सर्वसत्वानुकंपनम, समस्त जीवों के प्रति दया उत्पन्न करने वाला जो वचन है वह श्रेष्ठ माना गया है। वरमेकाक्षरम ग्राह्यम सर्वसत्वानुकंपनम न त्वक्ष पोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम, ऐसा कहा है। अक्ष पोषण अर्थात इंद्रियों का पोषण करने वाला जो शास्त्र है वह कुशास्त्र है, वह धूर्त चर्चितम, ऐसा कहा है। वह जो कर रहे हैं, किंतु जिन वचनों के माध्यम से दूसरे का यदि हित नहीं हो रहा है, वह वचन हमारे लिए सत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं? यथार्थ वचन बोलिए, एक ही शब्द बोलो, नपे तुले शब्द होना चाहिए। सार्थक बोलो, व्यर्थ नहीं, साधना सो छोटी नहीं, यही कहा है ना। हाँ, हाइकू है ये, गुरुदेव ने कहा, फिर से दोहराएं क्या? सार्थक बोलो, व्यर्थ नहीं, साधना सो छोटी नहीं। हम दिन भर बोल रहे हैं, बोलती बंद ही नहीं होती, किंतु सार्थक कहां बोल रहे हैं? निरर्थक वचन कभी भी सत्य नहीं हो सकते। यहां तक मूलाचार आदि ग्रंथों में कहा है आचार्यों ने, कोई ये कह दे कि महाराज मैं भाषा समिति से बोल रहा हूं, मैं भाषा समिति के अनुरूप बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मात्रा सुधारो। कितना बोलना चाहते हो? भाषा समिति के अनुरूप बोलते हुए भी अत्यावश्यक हो तो बोलना चाहिए, नहीं तो मौन धारण कर लेना चाहिए। हाँ, सहेतुक बोलना चाहिए, निर्हेतुक नहीं। निष्प्रयोजन जो बोल रहा है उस बोली से कोई भी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। थोड़ा बोलो, किंतु जिसमें आत्मा का हित हो, स्वयं का भी हित हो और पर का भी हित हो, इस प्रकार हितपरक वचनों का प्रयोग हमारे लिए एक प्रकार से हितकारी सिद्ध होता है। वचन बोलते रहते हैं और व्यंगात्मक भी बोलते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं, व्यंग आदि करते रहते हैं। जो व्यंग करेगा फिर उसका अंग भंग होगा, ये ध्यान रखो। वह भविष्य में वह विकलांग होगा, क्योंकि जो व्यंग कस रहा है ना, उसको अंग नहीं मिलेंगे, ध्यान रखो। मुख है बोलने के लिए, कुछ भी बोलते चले जाओ, ऐसा नहीं। आगम के अनुरूप हित मिष्ट वचनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से दूसरे का हित हो सकता है। हित करने के लिए बोलना चाहिए, वरना नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सामने वाला हित चाहता है कि नहीं चाहता है ये भी ज्ञात नहीं, और शुरू हो गए हम, शुरू हो गए। एक एक घंटा, दो दो घंटे, आवश्यकता क्या है? फिर भी एक घंटा तो हमने बोल ही दिया, क्योंकि आवश्यक इसलिए क्योंकि एक साल बाद फिर सत्य के लिए अवसर आने वाला है। इसलिए भैया कम से कम एक घंटा तो बोल ही दो। भले ही मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम बोलने में भी काम चल सकता है, लेकिन एक साल के उपरांत आप लोग आएंगे, पता नहीं आते क्या नहीं आते, कहाँ चली जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। आप जय जयकार करके क्या समर्थन करना चाह रहे हैं आप? हाँ आएंगे, हाँ ठीक है।
आप नहीं भी आओ तो हमें कोई भी विकल्प इसलिए नहीं है, एक बार आपने सत्य धर्म को सुन लिया और बार बार सुनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखो। जिस व्यक्ति ने सत्य को हृदयंगम कर लिया है, अब बार बार क्या सुनना, सत्य का प्रयोग करो, सत्य को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि हमारी अपेक्षाएं जो ना वह निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वह हमेशा जो है सत्य को भूलता जा रहा है। हाँ, सत्य को जो जितना व्यावहारिक होगा उतना ही वह सत्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो महाराज आप भी तो व्यवहार में आते हैं, शुरू हो गए आप। हमारे शब्दों को हमारे लिए दे रहे हैं आप। जो जितना व्यावहारिक होगा वह उतना सत्य का पालन संभव नहीं है, किंतु व्यवहार में जो सत्य आता है वह समीचीन यदि व्यवहार करता है तो वह उसके अंदर सत्य पल रहा है, ये निश्चित बात है। हाँ, क्योंकि वह व्यवहार ही निश्चय के लिए कारण सिद्ध होता है। निश्चय के लिए कारण यानी ध्यान के लिए, गुप्ती के लिए वह सत्य कारण सिद्ध होता है। गुप्ती अंतर्मूर्तवर्ती हुआ करती है और उसके उपरांत पुनः वह बाहर आना पड़ता है। बाहर आने की इच्छा नहीं है साधक की, किंतु गुप्ती अंतर्मूर्त के उपरांत या तो उस ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान ले लो, नहीं है तो पुनः वापस बाहर आना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं बाहर आ भी जाओ तो भी बहुत सावधानी के साथ प्रवृत्ति करना, सावधानी के साथ वचन व्यापार करना, नहीं है तो पुनः ध्यान में प्रवेश करना संभव नहीं है। इसलिए बहुत अल्प बोलते हैं। गुरुदेव ये कहते हैं कि कम बोलो तो ज़्यादा अच्छा, न बोलो तो और ज़्यादा अच्छा है। अत्यावश्यक होना चाहिए, अनिवार्य नहीं बोलना। आवश्यक हो तो भाषा समिति के अनुरूप बोलें और निरंतर जो ने अपनी साधना में रत रहें। इस प्रकार श्रवण संघ के लिए गुरुदेव ने उपदेश दिए हैं। निरंतर श्रवणों के प्रति उन्होंने जो उपकार किया है वह न भूतो न भविष्यति दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा कर ही नहीं सकता है। और आत्म कल्याण करते हुए विश्व का कल्याण उन्होंने किया है, और हम कल्याण करने जा रहे हैं दूसरे का। क्या कल्याण कर पाएंगे हम? हैं? हम इतना समझते हैं कि हम स्वयं का आत्म कल्याण हो जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। उनकी साधना अद्भुत साधना थी। उनकी मन की एकाग्रता अद्भुत थी। हम कदम कदम पर हमारी चंचलता कभी छूटती नहीं है, हम एकाग्र नहीं हो पा रहे। कोई कहता महाराज हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता, उनको कहते हैं तुम्हारा मन स्थिर है, ध्यान रखो। ये कैसे महाराज? कहीं ना कहीं स्थिर है, और क्या। आपका मन जो है ना, जहाँ स्थिर होना चाहिए वहाँ पर स्थिर नहीं हो पा रहा, जहाँ नहीं होना चाहिए वहीं पर एकाग्र है आपका मन, ये ध्यान रखो। विषयों में संसारी प्राणी का निरंतर मन लगा हुआ है। आप सब ध्यानस्थ हैं, ऐसा कहा था गुरुदेव ने। दोहरा रहा हूं मैं उनके वचनों को। उन्होंने प्रवचन में कहा था गुरुदेव ने, आप सब ध्यानस्थ हैं। कैसे महाराज? आर ध्यान रौद्र ध्यान छूटता ही नहीं। आर ध्यान रौद्र ध्यान छूटता नहीं, बल्कि धर्म ध्यान कमजोर है, ये ध्यान रखो। थोड़े समय के लिए धर्म ध्यान होता है, पुनः वापस वह आर ध्यान में आ जाता है। यहां तक उन्होंने कहा था कि आप सभी वीतरागी हैं। इसको भी सिद्ध किया था उन्होंने।
कैसे महाराज हम कैसे वीतरागी? क्योंकि आत्मा के प्रति आपका राग है ही नहीं। आत्मा के प्रति आपका राग है ही नहीं, इसलिए आप वीतरागी हैं। और हम रागी इसलिए हैं क्योंकि आत्मा के प्रति हमारा अनुराग है, इसलिए हम रागी सिद्ध हो गए और आप वीतरागी सिद्ध हो गए। सिद्ध करना है तो किसी भी तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वस्तुतः राग का अभाव करना चाहो तो कम से कम लोभ को आप समाप्त कर दो, और लोभ के अभाव में ही सत्य का दर्शन हो सकता है। सभी लोग सत्य की उपासना करते रहें, और उपासना करते करते सत्य का एक बार यदि दर्शन होता है तो सारा सारा संसार समाप्त हो सकता, नहीं है तो अपना संसार तो समाप्त हो सकता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए ही ये 10 लक्षण धर्म की आराधना की जाती है। निरंतर धर्म की आराधना करते हुए कर्मों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से वह कर्म से अतीत 3 प्रकार के जो शरीर हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और मोह कर्म, इस प्रकार तीनों प्रकार के शरीरों से अतीत हो करके ऊपर उठ करके अनंत सुख का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो सबको इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जल चंदन अक्षत फूल चरुचत दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत सो तुम जान, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गण धरने सुन, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्यमयी। ओम निंजन मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भ द्वादशांग श्रुत ज्ञान पूजिन सरस्वती देव्य अर्घम निर्वपामिति। हे गुरुवर नमोस्तु। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।